वेलकम टू एसकेएम टेक्नोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक छोटे कंपनी से लेकर बड़े कंपनी तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से और अच्छे से समझना और अच्छे से सीखना भी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, मतलब अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई कुछ आता है आपका, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या वो आपको पूछेगा। ठीक है, तो दरअसल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक सेमी अकाउंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो आप सीधे सीधे उसको आंसर देना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है। ठीक है, जैसे हम देखे थे ना कि म्यूजिक का एक्सटेंशन नेम है .mp3, वीडियो का .mp4, वर्ड का .dox डॉक्स। ठीक है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी एक होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .xls, वो है 2007 तक का। ठीक है, अब जो 2007 से पहले जो भी था तो उसका एक्सटेंशन नेम .xls है। ठीक है, अब 2010 के बाद जो आता है एक्सटेंशन नेम वो .xlsx होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा .xlsx होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है। हम तो अभी जाने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब उसका ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, अब वर्कशीट का एक्सटेंशन जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। ठीक, पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर की तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या है, हमको स्टार्ट में जाना होगा। स्टार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा मेथड क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या है, विंडो प्लस आर बटन को आपको प्रेस करना है, यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। ठीक है, और एंटर या फिर ओके पर क्लिक करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा मेथड जानते हैं क्या है। तीसरा मेथड है कि सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेल। ठीक है, आपका आ गया, एंटर करना है या फिर यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन होता है आपको पता चल गया अभी तीन तरीके से। ठीक है, अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट के बारे में। ठीक है, आप तो ये पूरा कंप्लीट जो विंडो देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन दिया गया है, उसके नीचे भी एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन दिया गया है। ठीक है, ये होता है वर्कशीट का विंडो। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो ठीक है आप देख पा रहे हो, मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज से कम करता हूँ तो आप देख पा रहे होगे। ठीक है, फुल स्क्रीन से थोड़ा हटाओ, ये जो आप देख रहे हो ये है इसका एक्सेल सीट। ठीक है, जो भी हम वर्कशीट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका भी एक एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन नेम क्या है मैं दिखा देता हूँ। 2007 एक्सटेंशन नेम का क्या है, 2007 के पहले या फिर 2007 तक जो भी था उसका एक्सेल शीट का नंबर था एक्सेल डब्ल्यू, और अभी हम जो यूज कर रहे हैं 2010 से अभी तक जो भी आ रहा है उसका एक्सटेंशन नेम है एक्सेल डब्ल्यू एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी हम जानते हैं कि इसका रो और कॉलम्स कितना होता है। ठीक है, अभी रोज का मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 इसको हम रो बोलते हैं, और ये जो ABCD लिखा हुआ है इसे हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो रोज कितना है, यहाँ पे रोज है हमारा टोटल रोज। आप यहाँ नीचे जाते रहोगे तो वो आता रहेगा। ठीक है, अब ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक, पूरा इसका टोटल लास्ट रो है 10,48,576।
ओके, तो इसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे तो नीचे जाते रहोगे तो पूरा कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। आप जैसे स्क्रॉल करते रहोगे 10 लाख तक वो आता रहेगा। तो इसका इजी मेथड क्या है, इसका इजी मेथड है आपको आपको कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ, लास्ट रो आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट रो आ गया। कितना है, 10,48,576। ओके, अभी हम कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स कितना है, ठीक है। अभी कॉलम्स कितना है, कॉलम्स है टोटली 16,384, ठीक है। तो कॉलम्स के पूरे लास्ट को हम बोलते क्या है, लास्ट को पूरे कॉलम्स के लास्ट को हम नेम देते हैं कि XFD, ठीक है। लास्ट कॉलम नेम है XFD। अभी कंट्रोल करके लास्ट कॉलम पे जाते हैं, आप देख सकते हैं नेम आ गया XFD, ठीक है। तो रो का लास्ट है 10,48,576 और कॉलम्स का लास्ट है XFD। और कॉलम्स में नंबर वाइज हम देखेंगे तो उसका टोटल ही है 16,384, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी आता है आपका कि एक्सेल का लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेल का लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, इसका मतलब सेल एड्रेस का मतलब है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस लिखा हुआ रहता है, ठीक है। फास्ट का जैसे A1 हो गया, अगर यहाँ पे करूँ तो जैसे H7, ठीक है। यहाँ पे करूँ तो जैसे R12, ठीक है। यहाँ पे जो आता है वो होता है सेल एड्रेस, ठीक है, आपका एक्सेल का। तो हम देखते हैं पूरा लास्ट सेल एड्रेस MS एक्सेल का क्या होता है, ठीक। तो हम कॉलम्स में लास्ट को चले जाते हैं पहले, ठीक है। XFD आ गया, रोज के भी लास्ट को चले जाते हैं 10,48,576। तो अभी एक्सेल का लास्ट सेल एड्रेस है XFD 10,48,576, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा इसे ध्यान में रखना अच्छे से, ओके। एक्सेल में क्या होता है, 3 सीट्स आपको बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, ठीक है। मैं फास्ट को आ जाता हूँ। और 3 सीट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये सीट 1 पर है, सीट 2 पर है और ये है सीट 3। ये हर एक एक्सेल में 3 सीट्स बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इंसर्ट वर्कशीट लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सीट 4 आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F11, ठीक है, इसका शॉर्टकट की है, ओके। समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे। अब हम देखेंगे, हम अगर नंबर्स लिखते हैं तो 1 एंटर करके आपको 2 जाना है, एंटर करके 3, एंटर करके 4, ऐसा आपको 2000 अगर नंबर्स लिखना पड़ेगा तो आप कितना टाइम लगेगा आपको आप ही खुद सोच लीजिए, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, आपको अगर 4 पे रखे हो या फिर यहाँ 1 पे रखे हो, तो मैं इसे कट कर देता हूँ एक बार। 1 आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये आपको डॉट दिख रहा है, मैं जैसे ही यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये प्लस एक आ जा रहा है, यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है यहाँ से कॉर्नर से और नीचे तक आना है। आपको जितना रोल लेना है आप उतना नंबर लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो मैं अभी ले लेता हूँ 10 नंबर्स ले लेता हूँ, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। हो गया ये 10 नंबर्स आपका कंप्लीट। आपको समझ में आ गया कि कैसे नंबर्स इनपुट करना है विदाउट टाइपिंग, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम सम कैसे कर पाएंगे एक्सेल में, ठीक है। सम का मतलब है ऐड, ठीक है, प्लस सम ऐड, आप जो भी समझ में आए, ठीक है। हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम, ठीक है। तो बी में आ जाता हूँ, बी में लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिजिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केमिस्ट्री, ओके। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे और एक वर्ड लिख देता हूँ
टोटल। ठीक है, नेम पे कुछ भी दे देता हूँ मैं, नंबर्स दे देता हूँ 1। ठीक है, इंग्लिश में मार्क्स दे देता हूँ अभी 30, 25, 76, कुछ भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब फिजिक्स में देते हैं हम केमिस्ट्री में भी दे देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी सोच लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 के जगह कोई स्टूडेंट्स का नाम लिख सकते हैं, या फिर हाँ कुछ भी लिखते हैं, स्कूल्स का नाम लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री का हमें टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपका सॉम का हर एक फॉर्मूला बता देता हूँ, तो वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका सॉम का इक्वल टू सॉम ब्रैकेट देना है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसका टोटल निकालना है। तो आपको बी सी और डी तीनों का सिलेक्ट करना है बॉक्स। ठीक है, B2 से D2 तक हमें निकालना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद एंटर 158। ठीक है, वैसे ही आप हर एक चीज का कर सकते हो। सम निकालना है, ब्रैकेट देना है, यहां तक सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अगर यहां से भी आपका सिर्फ इंग्लिश का टोटल निकालना है तो यहाँ पे भी आप वैसे ही कर सकते हो, सम। ठीक है, ब्रैकेट यहां से सिलेक्ट कर देना है टोटल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब सम का और एक मेथड बताता हूं। ठीक है, आपको इक्वल करना है, इक्वल टू लिखना है, बी का दबाना है, आपको यहाँ पे प्लस करना है, सी डालना है, प्लस करना है, डी डालना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक, ये भी आपका सम का और एक मेथड है। ठीक है, आप ये समझ गए अच्छे से। और एक मेथड बताता हूं आपको। ठीक है, आपको तीनों बॉक्स सिलेक्ट करना है टोटल के साथ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल के साथ इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, आ गया आपका टोटल। ठीक है, आप यहां से भी चाहे तो वैसे कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, आपका टोटल आ गया। अच्छे से समझ गए सम कैसे करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 50 और एक नंबर ले लेता हूँ 20। ठीक है, मुझे दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का मतलब है माइनस करना। ठीक, और सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू देना है, बॉक्स सिलेक्ट करना है, फर्स्ट बॉक्स आपने सिलेक्ट किया, माइनस सेकंड बॉक्स। ठीक है, एंटर कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। वैसे ही हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। 10 50 21। ठीक है, अब इसे माइनस करने के लिए क्या, वही सेम मेथड है, इक्वल टू देना है, 10 पे करना है। ठीक है, आपका कीबोर्ड में एक स्टार का सिंबल होगा, उसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं सिंबल। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया उसकी वजह से मैंने स्टार बोल दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, उसके बाद बॉक्स 2 सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। ठीक है, डिवाइड का भी सेम रूल है। ठीक है, डिवाइड का भी सेम ही रूल है। अगर डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है, बॉक्स स्टार्टिंग सिलेक्ट करना है, डिवाइड। अब जिसको समझ में नहीं आया तो वो स्लैश जान ले। ठीक है, उसके बाद बॉक्स 2 सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, यह होता है आपका डिवाइड। ओके, अब इतना तक समझ गए कि सम, मल्टीप्लाई,
सब्सट्रैक्शन और डिवाइड, ये चारों कैसे करना है, ठीक है। इसका और भी फॉर्मूला है, हम आगे जाकर सीखेंगे फॉर्मूला। मैंने अभी आपको इजी मेथड ही बता दिया है, आगे और भी फॉर्मूला है कि बहुत सारा आएगा तो हम कैसे करेंगे एक साथ, ठीक है। अब एक एक बार तो एक एक हम चीज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका और भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब और एक मेथड बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो सम बोल के है, ठीक है। यहाँ ऑटो सम पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला ना ऑल्ट प्लस इक्वल टू, वो ऑटो सम होता है, ऑटो सम का शॉर्टकट की है, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर प्लस करना है, मुझे सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इतना सिलेक्ट करना है, मुझे ऑटो सम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सॉरी, मुझे क्या करना है, टोटल के साथ सिलेक्ट करना है और ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ये होता है इसका शॉर्टकट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले क्लास में आगे जानेंगे और क्या क्या है क्या क्या नहीं एक्सेल के बारे में पूरा, ठीक है। थैंक यू।